हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है, उसके अंदर अधिगम के जो प्रतिपल हैं उसमें संख्या ज्ञान की समझ, पढ़ना, पहचानना, पढ़ना, लिखना, स्थानीय मान एवं तुलना की समझ, संक्रियाओं की समझ, संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग की समझ, आकृति एवं स्थान की समझ जिसमें कोण है, आकृति की अवधारणा है, मापन की समझ, धारिता, लंबाई, मुद्रा, समय, आकृति के परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ। हमने इन चीज़ों को पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक सरल माध्यम था। तो इसमें हम कार्यपत्रक किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि 49 से लगाकर 54 तक, इनसे पहले एक गतिविधि होगी, उसके बाद गतिविधि 8, उसको करने के बाद 55, 56 और 57। तो हमारे पास आज कार्यपत्रक है 49, संख्याओं को विस्तार रूप से लिखने की समझ विकसित कर पाना। तो आइए इस कार्यपत्रक को हम हल करते हैं। चलिए, ये है हमारे पास कार्यपत्रक 49, सरल माध्यम का ये कार्यपत्रक। इसकी दक्षता है संख्याओं को विस्तार रूप से लिखने की समझ, विस्तार रूप लिखना है। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। पहला सवाल हमें समझाने के लिए दिया गया है। इसमें संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,321। इसमें स्थानीय मान को अलग अलग लिखा गया है। इकाई 1 इकाई है, 2 दाई है, 3 सैकड़ा, 6,000 और 5 10,000। दूसरा सवाल है, उसके अंदर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9 इसके अंदर क्या होगा, इकाई होगा। 8 इसके अंदर दाई होगा। 2 इसके अंदर क्या होगा, सैकड़ा होगा। 5 क्या होगा, इसके अंदर हजार होगा। 0 क्या है, इसके अंदर 10,000 और 1 क्या है, इसके अंदर लाख है। तीसरे सवाल के अंदर देखेंगे, इकाई कितनी होगी, 3, दाई कितनी होगी, 7, सैकड़ा कितना होगा, 0, हजार कितना होगा, 8 और 10,000 कितना होगा, 0, 10,000 और लाख में कितना होगा, 9। अब देखते हैं हम इकाई, दाई। इकाई कितनी होगी यहाँ पर, 2, दाई कितनी होगी यहाँ पर, 3, सैकड़ा कितना होगा यहाँ पर, 6, हजार कितना होगा यहाँ पर, 7, 10,000 कितना होगा यहाँ पर, 5, 10,000 और लाख कितना होगा यहाँ पर, 6। पांचवा सवाल है, इकाई कितनी होगी, 0, दाई कितनी होगी, 0, सैकड़ा कितना होगा तो 3, हजार कितना होगा तो 7, 10,000 कितना होगा, 5, 10,000 और लाख कितना होगा, 8। ये था हमारा पहला सवाल। आगे देखते हैं हम दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल के अंदर एक तरफ हमें विस्तार रूप दिया गया है, उसके बाद स्थानीय मान लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दाई, इकाई और फिर लास्ट में हमें संख्या बनाने के लिए कहा गया है। तो इसके अंदर देखते हैं दूसरे सवाल में, पहले सवाल में देखते हैं हम 3 लाख। तो यहाँ 3 लाख के नीचे 3, 10,000 के नीचे 2, इकाई के नीचे 3, दाई के नीचे 2। ये सीरियल से नहीं, उल्टे सीधे क्रम में दिए हैं। तो यहाँ इकाई का कितना है, 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। सैकड़ा का कितना है, 7, लाख का कितना है, 2 और 10,000 का कितना है, 5। जहाँ पर संख्या नहीं दी है हम इसको क्या लिख लेंगे, 0। या संख्या हो जाएगी हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,705। तीसरा सवाल है, उसके अंदर इकाई कितनी है, 2, दाई कितनी है, 6, सैकड़ा नहीं है, हजार नहीं है, 10,000 कितना है, 5 और लाख कितना है, 9, 9,50,000, 9,50,062। यहाँ पर आ जाएगा 0। चौथा सवाल है, इसमें इकाई कितनी है, तो 8, दाई कितनी है, 7, सैकड़ा कितना है, 3, लाख कितना है, 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,03,78। ये संख्या बनेगी। पांचवा सवाल है, इसके अंदर इकाई कितनी है हमारे पास, तो इकाई है हमारे पास 6, दाई कितनी है, तो दाई है 2 और हजार कितना है, तो 5,000, लाख कितना है, 7। जहाँ संख्या नहीं दी हुई है, 0, 0 संख्या हो जाएगी हमारे पास
705026, 7,05,026। आगे है हमारे पास तीसरा सवाल। उसमें समूह ए का समूह बी के साथ मिलान करना है। पहला सवाल समझाने के लिए दिया गया है कि यह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,60,073। तो 7 किसकी जगह है? दहाई की जगह, 7 लाख की जगह, 3 इकाई की जगह और 6 10,000 की जगह। तो किसके साथ स्थानीय मान सही बैठ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा और फिर मिलान करना पड़ेगा। इसमें इकाई का कितना है? 5 है। तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं इकाई का 5 आ रहा है क्या? तो यहाँ आ रहा है 5 इकाई का। अब आगे देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा का 7, तो 7 सैकड़ा का आ रहा है, तो इसका मिलान किससे होगा? इससे। इसमें देखते हैं हम 4 इकाई हैं और 4 दाई हैं और 4 लाख, ये इससे मिलान हो जाएगा। 3 इकाई हैं और 8,000 है, इसका मिलान इससे। और यहाँ पर सीधा सैकड़ा है 8, 8 सैकड़ा, 7 लाख और 6,000, इससे मिलान होगा। चौथा सवाल हैगा विस्तार रूप। 5 10,000, 3 सैकड़ा, 8,000, 9 लाख और 1 दहाई। 1 दहाई इसके अंदर, 1 दहाई यहाँ पर है, बस इसके अंदर राइट होगा। यह था हमारा कार्यपत्रक 49। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 50। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। इसमें पहला सवाल है, इसमें संख्या दी गई है, उसका स्थान भी दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 लाख कितने से गुणा होगा? 3 लाख से, और यहाँ पर संख्या है 3 लाख। 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान, तो 10,000 है, यहाँ पर कितना आएगा? 2 इंटू 10,000, यहाँ आ जाएगा 20,000। हजार के स्थान पर आए अंक, 0 का स्थानीय मान 0 इंटू 1000, 0 का गुणा कितनी भी संख्या से करो तो क्या आता है? 0 आता है। के स्थान पर आए अंक 8, तो यहाँ हम लिखेंगे सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 8 सैकड़ा, तो 8 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। दाई के स्थान पर आए अंक, दाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है? 6, तो 6 का स्थानीय मान होगा 6 दहाई बराबर 6 इंटू 10 बराबर 60, कितना होगा? 60 होगा। इकाई के स्थान पर आए अंक, 0 का स्थानीय मान 0 इकाई, 0 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरा सवाल हमें हल करना है। इसमें संख्या दे रखी है हमारे पास और इसको पहले सवाल की तरह लिखना होगा। इसमें हम लिखेंगे इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 8, तो 8 इंटू 1। दहाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 3, 3 इंटू 10। सैकड़ा के स्थान पर कितना आ रहा है? 5, तो 5 इंटू 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 30, यहाँ कितना हो जाएगा? 500, हजार, 0 इंटू 1000 कितना आएगा? 0, 10,000, 0 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा? 0, और लाख 6 इंटू कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल के अंदर
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तीसरा सवाल है तो हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, इकाई, दहाई और इकाई। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। चौथा सवाल देखते हैं। इसमें लाख हैं 2 लाख, तो 2 इंटू 2 लाख हो जाएगा। 10,000, तो 10,000 कितनी संख्या, 6, 10,000 से गुणा होगा। 60,000, हजार पे कितनी है, 8, तो 8 इंटू 1,000 कितना आ जाएगा, 8,000। सैकड़ा पर कितना है, सैकड़ा पर है 5, तो 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 500। और दहाई पर कितना है, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 30। और इकाई पर कितना है, 0 इंटू 1, 0 है इसलिए, और 1 से गुणा होता है, आ जाएगा यहाँ पर 0। पांचवा सवाल है, लाख पे कितना है, लाख पे है 7, गुणा हो जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। 10,000 पे कितना है, 0, 10,000 से गुणा होगा कितना आ जाएगा, 0। हजार पे कितना है, 5, हजार से गुणा होगा कितना आ जाएगा, 5,000। और सैकड़ा पे कितना है, 8, 100 से गुणा होगा, संख्या आएगी यहाँ पर 800। और दहाई पे कितना है, 3 गुणा होगा 10 से कितना आएगा, 30। और इकाई 2 गुणा होगा 1 से 2। इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। दूसरा सवाल है, मिलान कीजिए। इसमें संख्या दी है और उसका अंक का स्थानीय मान, अंक दिया हुआ है तो उसके स्थानीय मान से मिलान करना है। दूसरा सवाल है, उसको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि इसमें एक संख्या है और उसमें 8 का स्थानीय मान, और 8 यहाँ पर किस जगह पर है, हजार की जगह पर है, तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8,000। इसी प्रकार पहले सवाल के अंदर 5, तो 5 है, सैकड़े की जगह कितना होगा, 500। इससे मिलान करेंगे। 8 की जगह पर है 10,000 की जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000। और इसमें 5 इकाई स्थान पर है, इससे मिलान होगा। और यहाँ पर 8 है वो लाख की जगह पर है, तो इससे मिलान होगा। ये था हमारा अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 51, संख्याओं को विस्तार रूप से लिखने की समझ विकसित कर पाना। इसके अंदर पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले सवाल को समझा रखा है कि इसमें संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 2 लाख, 0, 10,000, 8,000, 5 सैकड़ा पर, 2 दहाई पर और 3 इकाई पर। अब जो स्थानीय मान है उससे गुणा करना है, तो लाख है, तो यहाँ 2 का गुणा लाख से हो रहा है, 1 लाख से हो रहा है। यहाँ 10,000 है, 0 का गुणा 10,000 से हो रहा है। यहाँ 8,000 के स्थान पर 8 का गुणा हजार से, यानी कि इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हजार को 1000 से, 10,000 को 10,000 से और लाख को लाख से। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 0, 0 का गुणा 1,000 से, 10,000 से और 8 का गुणा 1,000 से, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 8,000। यहाँ कितने हैं, 500 हो गए। यहाँ 2 का गुणा 10 से हो रहा है तो कितने आ जाएंगे, 20। यहाँ कितना आएगा, 3। अब यहाँ हो गया 2 लाख, 8,000, यहाँ आ जाएगा 500। इस प्रकार से तो लाख पे कौन है, हमें गिनना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख पे है 7, 10,000 पे है 5, हजार पे है 6, सैकड़ा पर है 9 और दहाई पर है 2, इकाई पर है 1।
7 लाख तो गुणा करना पड़ेगा हमें लाख से। 5 10,000 तो 5 का गुणा होगा 10,000 से। 6,000 है तो 6 का गुणा होगा 1,000 से। और 9 सैकड़ा है तो गुणा होगा 100 से। और 2 इकाई का दाई का है तो गुणा होगा 10 से। और 1 इकाई का है तो उसका गुणा होगा 1 से। यहाँ आएगी संख्या 1 2 3 4 5 इकाई दाई सैकड़ा 1,000 10,000 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 1। इस प्रकार से हल करेंगे। तीसरा सवाल जो है, मिटा देते हैं एक बार इसको। तीसरे सवाल के अंदर 9 कितने पे हैं? लाख पे। तो 9 का गुणा यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। प्लस 6 10,000 पे प्लस 5,000 पे प्लस 6 सैकड़ा पे प्लस 3 दाई पे 0 इकाई पे। यहाँ आ जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पर चौथे सवाल के अंदर देखते हैं 8 इंटू 8 लाख से गुणा होगा। 7 किससे होगा? 10,000 से। 0 का गुणा होगा 1,000 से। और 0 का गुणा होगा 100 से। और 10 का गुणा होगा 5 से। और 1 का गुणा होगा 0 का गुणा होगा 1 से। यहाँ आ जाएगा 8 लाख, यहाँ आ जाएगा 70,000, जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा 1। इस प्रकार से हल करेंगे। और पांचवा सवाल है 7 लाख 8 10,000 3,000 पे, यहाँ प्लस आएगा 2 सैकड़ा पे यहाँ आएगा 2 और 0 10 प्लस 0 इंटू 1। दाई और इकाई पे कोई अंक नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 7,80,000 3,000, यहाँ हो जाएगा 200 0 0। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करेंगे। कार्यपत्रक का अंतिम सवाल है दूसरा, मिलान कीजिए। इसमें अलग अलग जगह पर संख्या लिख रखी है, जैसे लाख को यहाँ बीच में डाल दिया है, फिर इकाई है, फिर दाई है, फिर सैकड़ा है। तो इन सबको जोड़ने के बाद संख्या जो बनेगी उससे मिलान करना है। तो यहाँ पर 800 8 सैकड़ा की जगह होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये इकाई दाई सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 5,20,800। इसका मिलान इससे हो जाएगा। इसका मिलान इससे करेंगे, तीसरे का ए से और चौथे का ई से और पांचवे का सी से। ये था हमारा कार्यपत्रक 52। अगला कार्यपत्रक है 51 कार्यपत्रक था, अगला कार्यपत्रक है 52। इसके अंदर संख्याओं को विस्तार रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है इसके अंदर, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखिए।
यहाँ एक संख्या दी गई है, उसको विस्तारित रूप से लिखना था। इसमें स्थानीय मान की तरह ही है। यहाँ जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 3 × 10,000, 2, 3, 4 प्लस 6,000, 4 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 इकाई। इसके अंदर भी इसी प्रकार से 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 10,000, 0 हजार, 8 सैकड़ा और 9 दहाई, 90 और 7 इकाई। छोटा सवाल है, इसके अंदर 2 इकाई हो गया, 0 0 दहाई, 300 सैकड़ा, 4,000 रुपये और 8 10,000 रुपये। इस प्रकार से इसको लिखना था। दूसरा सवाल है, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं। दूसरा सवाल स्पष्ट रूप से दिखे हमें। दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। विस्तारित रूप की संख्या कैसे लिखेंगे इसके अंदर? पहले सवाल के अंदर संख्या दी थी, उसका विस्तारित रूप लिखना था। अब इसके अंदर संख्या विस्तारित रूप से लिखी गई है, उसकी संख्या बनानी है हमें। तो ये 5 किस जगह पर है? सैकड़ा की जगह। 6 किस जगह पर है? हजार की जगह। सैकड़ा के बाद हजार आता है। और ये 40,000। इस प्रकार से इस सवाल को हल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 40,000 है, जोड़ जो विधि है उसके द्वारा आप करें। डायरेक्ट करने जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और सवाल को गलत कर बैठेंगे। इस प्रकार से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखेंगे हम। 0 0 5 6 और ये यहाँ इकाई और दहाई, क्योंकि जो संख्या जहाँ तक आई है उससे पहले वाली संख्या हमें दर्शानी पड़ेगी। अब हम यहाँ इकाई का अंक कितना है? 5, दहाई का कितना है? 8, सैकड़े का कितना है? 9 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका हजार का कितना होगा? 0 है ही नहीं, तो 10,000 का होगा साथ। यहाँ होगा 70। 70,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये संख्या इसी प्रकार तुम कंफ्यूज होंगे तो क्या होगा, क्या तरीका है इसके अंदर? यहाँ कितनी संख्या है? 7, 7 के बाद 4 जीरो, 7 1 2 3 4। इसके बाद हम 900, 900 को यहाँ लिखेंगे। 8 0 8 0 यहाँ लिखे। इकाई का अंक 5, तो 5 यहाँ लिखा। 5 8 9 0 और 7। संख्या क्या बन के आई हमारे पास? यहाँ संख्या बन के आई 7 0 9 8 5। इसी प्रकार चौथा सवाल है, उसके अंदर 8 इकाई, 5 दहाई, 0 सैकड़ा, 2,000 और 90,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 इसी प्रकार कंफ्यूज होंगे। चलिए इसको सही करके देखते हैं। 90,000, फिर आएगा 2,000, फिर 50 और फिर 8। 8 5 0 2 और 9। तो यहाँ हम संख्या क्या लिखेंगे? 92,058। इस प्रकार से विस्तारित रूप है, तो उसकी संख्या हम इस प्रकार से जमा करके, जोड़ करके फिर लिखेंगे।
तीसरा सवाल है, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। यहाँ पर है 26,350, यहाँ होगा 37,564। क्या होगा? 64। यहाँ होगा 58,290। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 80,045। ये था हमारा तीसरा सवाल। अगला जो सवाल है वो चौथा सवाल है, शब्दों में दी गई संख्याओं को किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। 50,689। तो इसी प्रकार चौथे सवाल के अंदर पहले सवाल को बताएगा 30,592। तो 30,592, 48,720, 48,720, 56,903, 56,903। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 53। उसके अंदर पहला सवाल है, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। खंड क के अंदर शब्दों में संख्या दे रखी है और ख के अंदर अंकों में संख्या दे रखी है। शब्दों का अंकों से मिलान करना है। 325, तो इसके अंदर ये मिलान किया। 1,200, 1,200, 12,005, 12,005, 66,002, 66,002। दूसरा सवाल है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। संख्या 402 को अंकों में 420 लिखा जाता है। असत्य, इसको ऐसे लिखा जाएगा 402। संख्या 3,095 को इस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य। संख्या 7,325 को शब्दों में 7,325 लिखा जाता है, सत्य। संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,002 को शब्दों में 9,002 लिखा जाता है, असत्य। वो है 90,000, 90,002 लिखा जाएगा। संख्या 12,000 को अंकों में लिखा जाता है, इस प्रकार, सत्य। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसको लिखेंगे हम 632 को लिखा जाएगा इसमें इस प्रकार से। 1,317 को लिखा जाएगा इस प्रकार से। 2,087 को लिखा जाएगा इस प्रकार से। 60,103 को लिखा जाएगा इस प्रकार से। और 80,005 को लिखा जाएगा इस प्रकार से। अगला चौथा सवाल है, इसके अंदर चौथा सवाल है, उसमें शब्दों से अंकों में लिखना है। 7,092 इस प्रकार से, 2,312 इस प्रकार से, 6,666 इस प्रकार से, 95,005 इस प्रकार से, और 76,203 इस प्रकार से लिखा। अगला कार्यपत्रक एक हमारा 54, संख्याओं की तुलना, आरोही अवरोह क्रम की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे बड़े का और बराबर का चिन्ह लगाएं। पहली संख्या में यह संख्या 3,725 बड़ा है तो बड़े का निशान, और ये संख्या छोटी है तो छोटे का निशान। दूसरे के अंदर ये संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से निशान आएगा। तीसरे के अंदर 49,865, 49,789 से बड़े हैं तो इस प्रकार का ये बड़े से छोटे का। चौथे में दोनों संख्याएं बराबर हैं। पांचवें में ये संख्या बड़ी है इसलिए इस बड़े से छोटे का। और छठे सवाल के अंदर इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। 50,940, 51,003 बड़ा है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है हमें बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखना है या आरोही क्रम के अंदर लिखना है।
तो बढ़ता क्रम होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो छोटी संख्या पहले आएगी, तो इसके अंदर देखते हैं हम छोटी संख्या पहले, ठीक। इसके बाद ये संख्या, इसके बाद इस संख्या को लिखेंगे 22,988, फिर 22,998, फिर 22,999। तीसरा सवाल है, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या है 81,329, 81,923 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी होगी 82,931, फिर उससे बड़ी होगी 83,291, फिर उससे बड़ी। फिर चौथा सवाल है उसके अंदर, उसमें चौथे सवाल के अंदर सबसे छोटी संख्या होगी 54,065, फिर उससे बड़ी होगी 54,309, फिर उससे बड़ी 54,326, फिर उससे बड़ी 54,348, फिर 54,372। इसी प्रकार तीसरा सवाल है कि नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में इसका मतलब 10, 9, 8, 7, 6, मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी फिर छोटी संख्या आएगी। तो पहले बड़ी संख्या आएगी तो इसके अंदर 95,666 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, फिर 68,732 इससे छोटी संख्या है, इसके बाद 54,000 इससे छोटी होगी ये, 54,920 इससे छोटी होगी 320, इससे छोटी होगी ये। इस प्रकार तीसरे सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या है और 30,028 सबसे छोटी संख्या है। चौथे सवाल के अंदर 98,572 बड़ी संख्या, इससे छोटी है 76,532, इससे छोटी है 76,268, इससे छोटी है 65,321 और इससे छोटी है 44,823। तो यह था हमारा कार्यपत्रक 54। मिलते हैं अगले कार्यपत्रकों के साथ। धन्यवाद।